आइए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 का है, फर्स्ट बुक, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये वीडियो छठा पार्ट चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी पाँच पार्ट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके पहले देखिए और आइए बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे चंद्रमा कैसे बना, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा जिसको हम लोग आम भाषा में चंदा मामा भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। चंद्रमा कैसे बना। देखिए, चंद्रमा कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, ग्रह कैसे बना, इसके बारे में हम लोग नहीं देखे हैं, सिर्फ किताबों का भाषा पढ़ते हैं और एक अनुमान के तौर पे हम लोग देखते हैं। हमारे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपनी थ्योरी दी हैं पृथ्वी के बारे में, जैसे एक तारक सिद्धांत, द्वि तारक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। उसी तरीके से चंद्रमा पर भी अलग अलग सिद्धांत हैं। कहा जाता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉर्ज डार्विन। इन्होंने 1983 में एक थ्योरी दिया। उन्होंने बताया कि जब शुरू में पृथ्वी का ही भाग चंद्रमा था, मतलब पृथ्वी और चंद्रमा एक थे, जो कि डंबल देखे होंगे, डंबल जिससे हम लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप बनाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में क्या था, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही भाग में जुड़ा हुआ था। एक ही भाग मतलब ये हमारा डंबल का भाग हो गया, इधर भी है और इधर भी है, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, ठीक है। एक ही पिंड थे डंबल के आकार का। डंबल के आकार मतलब ये हो गया हमारा मार्कर, ठीक है, पकड़ने वाला, और इधर भी बड़ा गोला, उधर भी बड़ा गोला, एक साइड पृथ्वी एक साइड चांद, दोनों एक ही थे। अब दोनों ये चूंकि गति कर रहे थे तो एक साइड का वजन कम था, एक साइड का वजन ज्यादा था, जिसमें दरार आए, और दरार आने के बाद चांद पृथ्वी का से टूट करके चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर मारने लगा। इसी तरीके से इसका निर्माण हुआ। ये बात 1983 में सर जॉर्ज डार्विन कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को सभी कोई नहीं मानते, सभी कोई मतलब विद्वान लोग नहीं मानते। तो एक आधुनिक सिद्धांत आया, या फिर वर्तमान के जो वैज्ञानिक मानते हैं, अभी के आधुनिक वैज्ञानिक जो मानते हैं, उसको दूसरा सिद्धांत के तहत चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस सिद्धांत का नाम है द बिग स्प्लैट। इसमें क्या है देखते हैं क्या लिखा हुआ है। परंतु वर्तमान के वैज्ञानिक जो हैं इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं, वो दूसरे सिद्धांत को मानते हैं। कहते हैं कि चंद्रमा को उत्पत्ति जो हुआ है एक बड़े टकराव से हुआ है, जिसे द बिग स्प्लैट कहते हैं। वो बिग स्प्लैट के अंदर क्या है देखिए, बहुत समय पहले मंगल ग्रह से बढ़ा, मंगल ग्रह को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं, जो पृथ्वी के जस्ट चौथे नंबर पे, पृथ्वी तीसरे नंबर पे और मार्स चौथे नंबर पे, मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा, जो कि साइज में बहुत बड़ा है, ठीक है। ये 3 गुना बड़ा आकार का पिंड पृथ्वी से आके टकरा गया। बेचारी पृथ्वी से टकरा गया। अब टकरा गया था क्या, मार्स से 3 गुना बड़ा एक पिंड था, जो कि पृथ्वी से टकराया तो चकनाचूर हो गया। कौन, जो बड़ा था, ठीक है, पृथ्वी से टकरा गया और उसी टकराव में बिखर गया। छोटे छोटे कण हुए, कोई बड़ा कण हो गया, तो जो छोटे कण थे वो बाहर हो गए, उल्का पिंड बन गया, साइड हो गया, और जो बड़ा पिंड बच गया उसी को कहते हैं आगे चल के चंद्रमा। यही चलकर चंद्रमा बना, आगे चल करके चंद्रमा बना, चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह घटना आज से लगभग 4.44 अरब साल पहले हुआ। तो चंद्रमा के बनने का पीछे 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा एक था, जो कि डंबल का आकार था, वो टूट गया तब बना, लेकिन उसको नहीं मानता है। और एक बताया द बिग स्प्लैट, ठीक है। द बिग स्प्लैट एक थ्योरी है। उस थ्योरी के अनुसार चंद्रमा का निर्माण मार्स से 3 गुना बड़ा एक पिंड था। उस पिंड के वजह से पिंड पृथ्वी में टकराई, और टकराने के बाद जो अवशेष बचे या बिखरने के बाद जो बच गया पिंड, वो चंद्रमा हो गया। और वो चंद्रमा क्या करने लगा, पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। तो ये हुआ चंद्रमा का निर्माण के बारे में। चंद्रमा को हम लोग बचपन में या फिर अभी भी बहुत सारे एरिया में चंदा मामा कहा जाता है। चंदा मामा के निर्माण कैसे हुआ आप लोग सीख गए होंगे। आगे आइए, चंद्रमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चंद्रमा क्या है या उसके बारे में कुछ चीजें, जैसे चंद्रमा का व्यास, जैसे हम लोग पृथ्वी का व्यास पढ़े थे, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या पढ़े थे, वैसे ही चंद्रमा जो गोल है फुटबॉल की तरह, वो कितना मोटा है उसको हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये 3475 किलोमीटर इसका व्यास है, मतलब डायमीटर है चंद्रमा का। इसका त्रिज्या अगर देखेंगे तो
173.5 है, मतलब 1737.5 किलोमीटर इसका त्रिज्या हो जाती है, किसका? चंद्रमा का। आगे आइए, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, जैसे हम लोग चांद से पृथ्वी की दूरी अगर आना जाना करेंगे, या हम लोग पृथ्वी से सूरज की दूरी पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा का या चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी देखते हैं तो औसत दूरी, एवरेज दूरी 3,84,000 किलोमीटर देखने को मिलता है। ये कहीं कभी कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का कोई माय बाप नहीं है, लेकिन एवरेज आपका 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का धरातलीय तापमान दिन के समय, जैसे हमारे इंडिया में, हमारे झारखंड में अगर देखिएगा सतही टेम्परेचर कितना है, तो अगर गर्मी के दौरान देखिएगा तो 40 डिग्री 45 डिग्री एवरेज है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। अगर ठंडा देखिएगा तो 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री है ना, 6 डिग्री बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन चंद्रमा में दिन में लगभग 127 डिग्री सेल्सियस रहता है, और रात में माइनस, है ना, रात में -163 डिग्री सेल्सियस होता है। धरातलीय तापमान दिन के समय 127 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि हमारे वातावरण में, है ना, आप देखिएगा तो 45 डिग्री गर्मी में बहुत ज़्यादा रहता है, ठंडा में 8 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और गर्मी में 43 डिग्री 45 डिग्री अगर रहा तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। लेकिन चंद्रमा में उल्टा होता है, दिन के समय बहुत बढ़ जाता है और रात के समय बहुत घट जाता है। ठीक है, कितना घटता है देखिए, चंद्रमा का धरातलीय तापमान दिन के समय में 127 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि प्रचंड गर्मी होता है, प्रचंड गर्मी नहीं, कहीं आग है। और रात के समय जितना गर्मी रहता है दिन के समय, रात के समय उतने ज़्यादा ठंडा हो जाता है। देखिए कितना, -163 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि ठंडा नहीं है बल्कि ठंडा का दादाजी है। ठीक है, इतना ज़्यादा है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 भाग है, बहुत है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रमा का गुरुत्व बल, ठीक है, वजन, गुरुत्व बल के जो खींचना होता है, खिंचाव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो गुरुत्व बल का मतलब पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 भाग है। 6 भाग का मतलब क्या होता है, अगर आपका धरती पर 30 किलो वजन है, ठीक है, धरती के सतह पर 30 किलो वजन है, तो चांद के सतह पर 5 किलो होगा। कैसे, अगर आप 1/6 है ना, तो 30 kg है तो 30/6 कर लीजिएगा, इसको काटिएगा तो आएगा 5। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका 30 kg वजन है तो आपका चंद्रमा पर 5 kg को, इसका मतलब आप मोटे नहीं है। ठीक है, आपका ग्रह रहता है, आप ग्रह चेंज करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, चंद्रमा का गुरुत्व बल हो गया। एक लास्ट पॉइंट है चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह, उपग्रह का मतलब सैटेलाइट। ठीक है, ग्रह का जो चक्कर मारता है उसको उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।